हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे दोषों की वृद्धि और क्षय की सामान्य चिकित्सा अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट के अनुसार। तो दोषों की वृद्धि यानी कि जो बॉडी में जितना अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, और बात पित्त कफ का जो बॉडी में जितना अमाउंट होना चाहिए उससे डिक्रीमेंट हो जाता है, उससे क्षय हो जाता है। तो जनरल ट्रीटमेंट क्या है, सामान्य चिकित्सा प्रिंसिपल क्या है उसका, वो देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट के अनुसार, क्योंकि अष्टांग हृदय के रचयिता हैं आचार्य बागभट। तो उनके अनुसार हम देखेंगे दोषों की वृद्धि क्षय की सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। तो गाइज, इससे पहले जो वीडियोस चैनल पर अपलोड की गई हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे दोषों की त्वरित गति, दोष रोग का मूल कारण, दोष प्रकोप के 3 कारण, रोगों के त्वरित कारण, उनका आश्रय आत्मा रोग का आश्रय है या नहीं, जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव, पित्त वात प्राकृत पिकृत वात पित्त कफ के कर्म, और दोषों की त्वरित गति, और जठराग्नि की विकृति से रोगी विकृति चिकित्सा उसकी सामान्यतः विवेचना हो पाना, जठराग्नि में सहायक भागों में देह प्रकृति का वर्णन, आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत बागभट के अनुसार कोष के प्रकार तथा उन पर बात पित्त कफ का प्रभाव, और रसादी धातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षण, और चिकित्सा के चतुष्पाद, आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम, और आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण, और बात पित्त कफ तीनों का वर्णन, उनके गुण कर्म स्थान, उनके प्रकार के कर्म और स्थान, और स्वस्थ की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार। तो ये सारी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। तो गाइस, अब आते हैं श्लोक पर। यद अन्नम द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेता अविरोधी तु तद स्य जन सम अशिनश्च तो बुद्धि क्षयो जयेत कुर्वते ही रुचि वो दोषा विपरीत समानयो वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्टम लक्ष्यन्त्य बुधास्तु न। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 चैप्टर है दोष आदि विज्ञानी अध्याय, उसका 42 और 43 श्लोक। अब श्लोक के बाद एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यद अन्नम द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेता विरोधी तु तद अस्यन जनन समनश्च तो वृद्धि क्षयो जयेत। जिस किसी पुरुष को जिस अवरोधी अन्न से द्वेष होता है उसको छोड़ने से दोषों की वृद्धि शांत हो जाती है, और जिस आहार की प्रार्थना होती है उसके सेवन से दोषों का क्षय शांत हो जाता है। क्योंकि वात आदि दोष जब वृद्ध होते हैं तब स्वगुण विपरीत आहार सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब क्षीण होते हैं तो समान गुण वाले आहार की इच्छा सेवन की इच्छा समान गुण वाले आहार की सेवन की इच्छा होती है, किंतु इसको स्वल्प चिकित्सक नहीं जान सकते। अब थोड़े इसको स्प्लिट करके देखते हैं कि कैसे की लाइन का अर्थ है। यद अन्नम द्योष्टि यदपि प्रार्थयेता अविरोधी तु, जो अन्न हमें हमें जिस अन्न से द्वेष होने लगे, जिस अविरोधी अन्न से द्वेष होने लगे, यदि अन्नम द्वेष्टि द्वेष होने लगे अविरोधी अन्न से, तो उसकी जिस दोष की वृद्धि हो रही है उसका शांत हो जाता है। जैसे कि सपोज करते हैं कि वात की वृद्धि हो रखी है हमारी बॉडी में, तो हमें रूक्ष अन्नपान जो है उससे द्वेष हो जाएगा। तो रूक्ष अनुपात से द्वेष हो जाएगा, तो जब हम रूक्ष अनुपात को छोड़ देंगे तो जो वात की वृद्धि हुई है वो सही हो जाएगी। ऐसे ही अगर फिर आते हैं कि जिस आहार की प्रार्थना होती है उसका सेवन करने से दोषों का क्षय शांत हो जाता है, जिस आहार की प्रार्थना होती है। अब जैसे कि वात बढ़ रहा है तो कफ की कमी होगी, तो कफ का क्षय हो रहा है, तो कफ की क्षय में हमें कफ के समान आहार की इच्छा होगी। जैसे ही कफ की गुण है स्निग्धता, तो हमें स्निग्ध आहार खाने की इच्छा होगी। तो वात बढ़ा, वात की वृद्धि हुई, तो हमें रूक्ष अन्न से द्वेष हुआ, और जब कफ की क्षय हुआ तो हमें स्निग्ध अन्न से प्रार्थना हुई, डिजायर हुई कि हमें स्निग्ध खाने चाहिए। तो यही होता है, क्योंकि वात आदि दोष जब वृद्ध होते हैं तब सगुण विपरीत आहार सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है। वाती दोष जब वृद्ध होते हैं, वात आदि दोष जब बढ़ जाते हैं, तो उनके सगुण विपरीत आहार, जैसे कि कफ बढ़ा, अगर सपोज करते हैं इस बार कफ बढ़ा, तो कफ बढ़ा, कफ में स्निग्धता होती है, तो स्निग्धता से विपरीत क्या है, रूक्षता। तो रूक्ष अन्न आहार विहार खाने की इच्छा होगी। और क्षीण होते हैं, जब क्षीण होते हैं, अब सपोज करते हैं वात क्षीण हुआ, तो वात क्षीण में यानी कि रूक्षता कम हुई, तो उसके विपरीत गुण उसके समान गुण वाले, रूक्षता है तो समान गुण वाले आहार की इच्छा होती है। तो इसके बाद दोबारा हम फिर से समझते हैं। जब किसी पुरुष को जिस अवरोधी अन्न से द्वेष होता है तो उसको छोड़ने से दोषों की वृद्धि शांत हो जाती है। जैसे कि वात दोष है, तो वात दोष के अविरोधी क्या है, वात दोष का द्वेष हुआ,